ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 11वां श्लोक संख्या 38। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण स्तवमस्य विश्वस्य परं निधानं वेतासि विद्यं च परं च धाम त्वया तदं विश्वमनंतरूप। आप आदि देव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तो अर्जुन को बहुत डीप रियलाइजेशन हो रही है। अर्जुन काफी सारे गुणगान भगवान का कर रहे हैं पिछले कुछ श्लोकों से। इसलिए भागवत को पूरा पढ़ना भी जरूरी है। कई बार लोग भागवत के केवल 10वें स्कंद को पढ़ते हैं। प्रभुपाद कहते थे भागवत को पहले स्कंद से ही पढ़ना शुरू करना चाहिए कि ऑल्दो हम भगवान के उस श्याम सुंदर रूप के प्रति प्रेम डेवलप करना चाहते हैं जो उनका इटर्नल स्वरूप है, लेकिन फिर भी भगवान की शक्तियों को, उनकी दिव्यता को जानना भी आवश्यक है, जो कि पहले, दूसरे, तीसरे इन कैंटों में हमें दिखती है, कैसे वो संसार को क्रिएट करते हैं। उसी तरह से भगवान का विराट रूप ये भावनाएं अगर जगाने में मदद करता है और अल्टीमेटली हमें भगवान से आसक्ति कराने में मदद करता है, तो किसी भी प्रकार से यदि भगवान से प्रेम पैदा हो तो प्रेम पैदा करने के लिए ये भी एक प्रारंभिक स्टार्टिंग है कि किसी व्यक्ति के गुणों का, उसकी शक्तियों को हम जानें। भक्तों में बस यही अंतर है कि वो शक्तियों को अपने लाभ के लिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें उन व्यक्ति से प्रेम है, लेकिन शक्तियों को जानकर भी बड़ा अच्छा लगता है और रियलाइजेशंस होती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि भगवान को सभी तरह से हम जानें, उनके बारे में पढ़ें, क्योंकि बता रहे हैं कि केवल आपके बारे में ही जानना चाहिए और आप ही जानने योग्य हैं। संसार में हम बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं। दो तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। एक तो जो जानने वाली वस्तु है जिसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं वो हमेशा नहीं रहेगी। जो जानने वाला व्यक्ति है वो भी हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि वो भौतिक ज्ञान की बात कर रहे हैं ना। हम तो भौतिक ज्ञान यदि हम ABCD पढ़ते हैं, मर जाते हैं तो दोबारा से पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ का भौतिक ज्ञान सब काम खत्म हो जाता है और जिस चीज को पढ़ रहे हैं वो भी एज इट इज नहीं रहती, वही बदल जाती है। टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदल रही है आज की डेट में। आप जो डिग्रियां आज की डेट में ले रहे हैं, आज से 5 साल बाद वो डिग्रियां यूजलेस होने लगती हैं, क्योंकि उन डिग्रीज में कई सारे चेंजेस आ जाते हैं, कई सारी चेंजेस, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो जिस चीज़ को हम जानने के लिए पूरा जीवन लगाते हैं वो चीज़ भी नहीं रहती है और वो व्यक्ति भी नहीं रहता है, वो ज्ञान ही नहीं रहता है, वो समाप्त हो जाता है। इसलिए ये सारा प्रोसेस ही वेस्ट है। इसलिए श्रील प्रभुपाद अपने कई पर्पट्स में ऐसा लिखते हैं कि दुनिया में कितनी यूनिवर्सिटीज़ खुलती जा रही हैं, कितने कॉलेजेस खुल रहे हैं। आज की डेट में भरमार है कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की, और भारत से भी लोग बाहर बाहर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाते हैं। माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं जब वहाँ से कुछ डिग्री हासिल करते हैं, तो अगेन कुछ नॉलेज, कुछ रिसर्च वो लोग हासिल करते हैं। सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि क्या वो चीज़ हमें जन्म मृत्यु से मुक्ति पर करा सकती है। प्रभुपाद पूछते थे इसलिए, क्या कोई ऐसा स्कूल कॉलेज है जहाँ आत्मा के विषय में पढ़ाया जाता है, जहाँ परमात्मा के विषय में पढ़ाया जाता है? क्या ऐसे कॉलेज या स्कूल में आप अपने बच्चों को भेजना चाहेंगे? वहाँ पर पढ़ने वाली वस्तु हमेशा रहेगी, क्योंकि जिस वस्तु के बारे में जाना जा रहा है, भगवान, वो हमेशा रहते हैं। जो जान रहा है, क्योंकि वो आध्यात्मिक नॉलेज है, इसलिए वो मृत्यु के बाद भी प्रोटेक्टेड रहेगी। अगर हम मर जाते हैं तो यहाँ वाली ABCD दोबारा चालू नहीं होती है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में माना 5 माला कर रहा था और उसकी मृत्यु हो जाती है,
तो डेफिनेटली वो अगले जन्म में उसी लेवल पे आएगा, बहुत तेजी से भक्ति में उसमें आएगा, तुरंत आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसा भगवान बोलते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रतिभानो विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो व्यात। थोड़ा सा भी प्रोग्रेस भगवान उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो कितना उल्टा है ये। जैसे मेटीरियल जगत में फिर से डिस्कस करते हैं, मेटीरियल जगत में जिस चीज़ के बारे में पढ़ा जा रहा है वो बदल जाती है, साइंटिफिक थ्योरीज बदल जाती हैं, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, रिलेटिव्स चले जाते हैं। जिस चीज़ के ऊपर हम रिसर्च करते हैं वो चीज़ रहती नहीं है, और जो नॉलेज हम लेते हैं हम नहीं रहते हैं। हम अगर दोबारा संसार में आते हैं वो नॉलेज समाप्त हो जाती है। तो दोनों तरह से उल्टा हो गया। अब हमने डिस्कस करा ऐसी यूनिवर्सिटीज़, ऐसे कॉलेजेस जो भगवान के विषय में बताएं। ऐसी जगह में जो पढ़ने की वस्तु है वो हमेशा रहती है। हाँ, क्योंकि भगवान ऐसे परिवर्तन नहीं होते भगवान और भगवान की नॉलेज में। ये शास्त्र जो हैं ये आज के शास्त्र नहीं है। 5000 साल पहले वेद व्यास ने इसको लिखित रूप में प्रस्तुत किया, 5000 साल पहले। बट ये 5000 साल पहले पुराने नहीं है, ये अनंत सृष्टि के प्रारंभ से हैं। हम सुनते हैं कि सृष्टि की क्रिएशन करते हुए ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने ज्ञान दिया। सृष्टि के प्रारंभ से ही है, लेकिन आज भी रेलिवेंट है। तो ये ज्ञान बदलता ही नहीं है। कितनी बढ़िया बात है। ऐसा नहीं कि आज आपने 10 साल इसको पढ़ लिया, अगले 10 साल बाद भगवत गीता बदल जाएगी। हाँ, कई बहरूपीय अलग अलग भगवत गीता निकाल देते हैं जो कि भक्त नहीं है, फिर भी कुछ लिखना चाहते हैं, लेकिन वास्तविक भगवत गीता वही रहेगी। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद कितनी बढ़िया नॉलेज है। और यहाँ तक कि मरने के बाद भी ये नॉलेज वेस्ट नहीं जाएगी। ऐसी डिग्री है ये। अगले जीवन में भी ये डिग्री किसी को दिखाओगे, हाँ, तो उसकी वैलिडिटी रहेगी। भगवान कहते हैं मैं उसकी प्रोटेक्ट करता हूँ, उसकी भक्ति को, उसको ऐसी जगह में पैदा करता हूँ जहाँ भक्ति आगे बढ़ा सके। ऐसे लोगों के टच में लेके आता हूँ, तुरंत उस स्थिति में आता है। तो ये है, इसलिए यहाँ लिखा जा रहा है आप ही जानने योग्य हैं। संसार में कितने प्रश्न हैं, हमारे लोग, हमारे बच्चे कितना कुछ जानते हैं, आजकल के बड़े बूढ़े, लेकिन कुछ बेसिक क्वेश्चंस कोई नहीं जानता है। हाँ, हम क्या जानते हैं कि हम वास्तव में आत्मा हैं? नॉट क्लियर। हाँ, मे बी नॉट। हम कहाँ से आए हैं? हम पैदा हुए माँ के पेट में, आए कहाँ से? कैसे हुआ ये चमत्कार? और मरने के बाद कहाँ चले गए? वैक्यूम, कहाँ गए? पता नहीं कहाँ गए। इन सब के पीछे कौन कंट्रोलर है? हु इज गॉड? हमारा भगवान से रिश्ता क्या है आखिर? इस तम ताम झमाम का, इस संसार का, मेरा इस संसार में आने का पर्पस क्या है? बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, हर किसी को पूछना ही चाहिए। आप कहीं कहीं किसी जगह में जाओ, वहाँ पर अचानक रात्रि में आपको घर ठहरने को मिल जाए, आप घर में जाओगे तो आप पूछताछ करोगे कि नहीं, किसका घर है भाई, कौन मालिक है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन इस संसार का कौन मालिक है कोई पूछ रहा है? अब शनाब शनाब तरीके से हम पेड़ काट लेते हैं, हाँ, कोयला, सोना, चांदी सब निकाल लेते हैं, लेकिन कौन इसका मालिक है? क्वेश्चन ये है। क्या कोई देश अपनी उसकी परिधि बनाकर, बाउंड्री बनाकर उसका ओनर बन सकता है? क्या इस देश ने, किसी भी देश ने क्रिएट किया है इन चीज़ों को? तो बिना ये जाने कि मालिक कौन है, हम प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हाँ, तो ये क्या चोरी नहीं है क्या? हाँ, ये यही क्वेश्चन है। तो क्या हमारी ये यूनिवर्सिटीज़ हमें ये प्रश्न पूछने के लिए इनेबल कर रही है? ऐसा लगता है कि हमारी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई हमें इन प्रश्नों से बहुत दूर लेके जा रही है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा हुई है कि हम साइंस को भगवान मानने लगे हैं, साइंटिस्ट को भगवान मानने लगे हैं, और वो जो कह देगा उस वही परम सत्य है। तो ये है, इसलिए यहाँ पर बताया गया, अर्जुन बोलते हैं खास तौर पर कि आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप ही हैं, आप ही जानने योग्य। वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यम। सारे वेदों को पढ़ने का पर्पस मुझे जानना है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय है। कृष्ण इज ऑलवेज बियॉन्ड द मटेरियल, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल। 3 गुणों के बारे में आपने सुना होगा, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस संसार में शुद्ध सतोगुण नहीं पाया जाता है अक्सर, अनलेस कि जो भगवान के टोटली शरणागति हो गया हो। व्यक्ति सतोगुण में आता है
लेकिन बीच-बीच में उसमें तमोगुण और रजोगुण का मिश्रण ज़रूर रहता है। सतोगुण में व्यक्ति संतुष्ट और शांत रहता है, रजोगुण में व्यक्ति हमेशा कुछ प्राप्त करने के लिए हैंकरिंग करता है, तमोगुण आलस, नींद, नशा का द्योतक है। ये 3 गुण हैं जिसके बारे में चर्चा कभी करेंगे हम। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस संसार में शुद्ध सतोगुण नहीं मिलता है। रजोगुणी व्यक्ति भी बीच-बीच में तमो और रजो से प्रभावित हो ही जाता है, लेकिन भगवान हमेशा शुद्ध सतोगुण में रहते हैं। इसलिए बता रहे हैं कि आप भौतिक गुणों के परे हैं। ये गुण भगवान को प्रभावित नहीं कर सकते, ये गुण तो जीवात्मा को प्रभावित करने के लिए हैं और हम हमेशा इन गुणों से प्रभावित रहते हैं। लेकिन जो भगवान के आश्रित हो जाता है, उनके कहे अनुसार चलता है, वो इन तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होता है। और बता रहे हैं साथ में आप तीनों गुणों से परे हैं, आप परम आश्रय भी हैं। इस सारे जगत का आश्रय आप ही हैं। इसमें लिखा है दृश्य जगत, आप आदिदेव सनातन पुरुष और इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। वास्तव में भगवान केवल दृश्य जगत के नहीं, जो अदृश्य जगत है, यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मेटेरियल वर्ल्ड दृश्य है, हम देख सकते हैं क्योंकि हमारी आंखें भी मैटर हैं, चीज़ें भी मैटर हैं, हम देख पाते हैं। हम स्पिरिट को नहीं देख सकते, इसलिए हम आत्मा को नहीं देख सकते, इसलिए हम आध्यात्मिक जगत को नहीं देख सकते, क्योंकि ये मैटर नॉन मैटर है। तो इसलिए भगवान दृश्य जगत और अदृश्य जगत दोनों के आश्रय हैं वास्तव में। ये अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। आप हर जगह इस संसार में हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप नहीं हैं, फिर भी आप अपने परम धाम में रहते हैं। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा करी, सूर्य जो है अपनी कक्षा में रहता है, अपनी जगह में रहता है, लेकिन सारे संसार में व्याप्त रहता है। तो बहुत सारी रियलाइजेशन यहाँ पर अर्जुन को हो रही है। अर्जुन भगवान के सर्वस्व व्याप्त उस रूप को समझ पा रहे हैं, अर्जुन भगवान के पर्सनल फॉर्म को समझ पा रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं कि कृष्ण ही इज द क्रिएटर, इज द मेंटेनर, इज द डिस्ट्रॉयर। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने चर्चा करी कि वास्तव में इस संसार में अगर कुछ रिसर्च का विषय है, वह है भगवान। क्योंकि उस रिसर्च का कुछ लाभ है। क्यों लाभ है? क्योंकि रिसर्च के विषय ही नहीं बदल जाती है जैसी बाकी चीज़ें बदल जाती हैं। कोई व्यक्ति कई बार पीएचडी करता है किसी टेक्नोलॉजी पे, किसी चीज़ के ऊपर, कुछ साल बाद लगता है पीएचडी की डिग्री बेकार हो गई, क्योंकि वो बदल ही गया, पूरे का पूरा सब्जेक्ट ही बदल गया, कुछ और ही आ गया, बदल ही गया पूरा। तो हमने चर्चा करी ये विषय कभी नहीं बदलता है और इस ज्ञान में कभी हानि नहीं होती है, चाहे मृत्यु भी हो जाए तो भी। तो क्यों ना ऐसी डिग्री हासिल किया जाए, क्यों ना ऐसे स्कूल और कॉलेजेस खोले जाएं, क्यों ना ऐसी जगह में पढ़ा जाए, क्यों ना ऐसी जगह में पढ़ाया जाए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।